सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार सहज करुणा में श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इनके चरणों का आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति, एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ही हृदय के दुख को दूर कर सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई भी साधन करके देख लें, प्रभु को छोड़कर चाहे जो करके देख लें, हृदय की अशांति, दुख, क्लेश कभी दूर नहीं हो सकते। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान, कर्म, ये कोई भी ऐसी समानता नहीं रखता जो हमें उबार सके। शास्त्रों में पाया गया है, बहुत बड़े बड़े कर्म करने वालों को भी, बहुत बड़े बड़े धर्माचरण करने वालों को भी गिरते देखा गया। महाराज नृग गिरगिट बनना पड़ा। 1 करोड़ गाय नित्य दान करते थे।
एक आध गाय नहीं, 1 करोड़ गाय नित्य दान। महाराज नहुष, ययाति जी, अनेकों ऐसे राजा, बड़े बड़े धर्म के पालक हुए, पर देखा गया गिरते हुए, क्योंकि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं, प्रभु से संबंध ना होने के कारण, प्रभु की प्रसन्नता का हेतु ना होने के कारण इतनी बड़ी उपलब्धि और तब भी इतनी ऊंचाई से गिरते देखा गया। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा है बड़े बड़े ज्ञानियों को भ्रष्ट होते देखा है, उस ऊंचाई पर चढ़ते हुए गिरते देखा है मैं, लेकिन जो आपके चरणों के आश्रित हो गया, कभी ऐसा नहीं कि उसे कुछ खरोंच पिया के हुए कभी गिरा हो, ऐसा नहीं। एक बार जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, निश्चित वह पार हो गया। सारी सुख, समृद्धि, वैभव, रिद्धियां, सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं, जो प्रभु के चरणों का आश्रित है। भगवत उपासक प्रभु के चरणों का आश्रित कभी इसका महत्व नहीं रखता, न सारी सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं। जब श्री भरत जी महाराज भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में भरद्वाज जी के आश्रम पर ठहरे, तो बाहर से देखिए भरद्वाज जी सहज अकिंचन भाव से ही तो रह रहे हैं, पर विचार हुआ कि इतने बड़े महाभागवत प्रेमी पधारे, इनकी सेवा कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या करूं, कैसे इन्हें सुख पहुंचाऊं। तो सारी रिद्धियां सिद्धियां बिना याचना के, बिना चाह के प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के कह रही हैं आप हमें आज्ञा दें, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमें आज्ञा करें और हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिले। भरत जी जैसे महाभागवत की सेवा करके हम धन्य हो जाएंगे। ये सिद्धियों की वार्ता है। वह कह रही हैं कि आप यदि आज्ञा कर दें। तब भरद्वाज जी ने कहा कि अच्छा, प्रभु की सेवा में लगना है, अपने लिए तो नहीं। ठीक, बिना उनकी आज्ञा के नहीं, और खड़ी हुई है सब। इसी प्रकार भगवत आश्रित के चरणों में समस्त रिद्धियां सिद्धियां करबद्ध रहती हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, जो प्रभु के चरणों के आश्रित है, उनके भजन में लगा है, सारी सिद्धियां उसके अधीन है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नवनिधि, भुगते देहि ना जाचे। लेकिन कभी इसका प्रदर्शन नहीं करते, सब कुछ जानते हैं पर कभी उसका उपयोग नहीं, क्योंकि उन्हें प्रेम सिद्धि चाहिए। वो प्रेम सिद्धि में स्थित हैं, श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने के लिए निरंतर बस अपने तन मन प्राण को लगाए हुए हैं। अब बाहर इन सिद्धियों का कहीं कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए कुछ भी कर लिया जाए, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय छोड़कर आप कितना भी भटक लें, गिरना पड़ेगा। जब तक इस हृदय से संसार का महत्व खत्म नहीं हो सकता, जब तक प्रभु का भजन नहीं किया जाएगा, जब तक उनके आश्रित नहीं हुआ जाएगा। प्रसंग में चल रहा है, मीरा जी और श्री भोजराज जी के मध्य भगवत चर्चा हो रही है कि हृदय में प्रभु के लिए लालसा क्यों जागृत नहीं होती, क्यों प्रभु का महत्व नहीं जागता। क्योंकि हमारे अंदर महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, नित्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि संसार में है, भोगों में है। इस कारण से हम प्रभु को छोड़ देते हैं, क्योंकि पूर्ण रूपेण वृत्ति वही लगे कि कुछ भी हो, सुख तो संसार में है। इसलिए कुछ भी कर लिया जाए, ये ठीक नहीं हो सकता बिना प्रभु के चरणों के आश्रित हुए, बिना संतों का संग किए। इसी प्रसंग में चर्चा चल रही है। श्री सनातन जी और श्री महाप्रभु चैतन्य देव, प्रश्न में श्री सनातन जी कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण जानना है, आप कृपा करके बताएं। तो सुना, एक जो दिखाई न दे सके, किसी प्रकार पकड़ा न जा सके, वह परम अणु इस प्रकार मिलाकर फिर पहुंचे अपने युग तक आ चुके हैं। विस्तार से कल वर्णन हो गया। तो
कह रहे हैं कि मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ये बात इसीलिए सुन रहे हैं, कथन कर रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी विशाल है, हमारे लिए कुछ वर्ष कितने लगते हैं, एक दिन लगता है कि कैसे कटे, उसको व्यर्थ के प्रपंचों में काटते हैं, यानी भगवत विमुख होकर। और जो भगवत उपासक जनों ने 24 घंटे कम लगते हैं, लेकिन जो प्रभु से विमुख हैं, विमुख आचरण करते हैं, वह समय को पास करते हैं, काटते हैं, कैसे समय कटे हमारा। इस समय के लिए कह रहे हैं कोई इसका महत्व नहीं। हम जहां सुख बुद्धि किए हुए हैं उसका कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े देवता और जितने भी जन लोग, तप लोग, महन लोग आदि ये जो लोग हैं, ब्रह्म लोग तक क्षण भंगुर हैं। कहाँ सुख बुद्धि लगाए हुए हैं शरीर में, भोगों में। ये शास्त्रों का श्रवण इसीलिए किया जाता है जब आता है। अभी जैसे सुना और यदि मनन है इसका तो आप देखिए हृदय में तत्काल जाएगी वृत्ति। कहीं भी गई यदि वृत्ति, अरे क्यों फंस रहे हो, बुलबुले की तरह है, जैसे पानी में उठा बुलबुला कब फूट जाए कुछ पता नहीं। इसे कहाँ फंसना, क्यों चिंतन को व्यर्थ अपने गंवा रहे हो। बस जितना समय मिला है उचित प्रभु के चरणों में व्यतीत कर दो। 43,20,000 वर्ष का मनुष्यों की आयु से एक चौकड़ी होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर समाप्त होते ही पिछले इंद्र, मनु, सप्तऋषि आदि बदल जाते हैं। नित्य नहीं है ये। इनका वैभव यदि आप सुने, इंद्र देव का, सप्तऋषियों का, सारी सृष्टि का वर्णन ही सप्तऋषियों के द्वारा ही किया हुआ है। श्री कश्यप ऋषि, अदिति आदि ये जो माता है इनके द्वारा है। देवताओं का, दैत्यों का, चराचर का विस्तार ही इन्हीं के द्वारा किया गया है। अगर इनकी संतति सुने, कह रहे हैं एक मनवंतर होते ही इनका बदल जाते हैं। एक मनवंतर समाप्त होते ही पिछले इंद्र, मनु, सप्तऋषि बदल जाते हैं और नए बनाए जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 43,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, चतुर्युगी एक। और जब ये 71 बार बीत जाती है तो एक मनवंतर हुआ। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, सप्तऋषि, मनु, प्रजापति सब बदल गए एक दिन में। अभी इसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। जैसे प्रातःकाल उठा दुकानदार और अपनी दुकान को फैलाता है, अपना सामान, और संध्या होते सब समेट के सो जाता है घर को आके। इसी प्रकार ब्रह्मा जी करते हैं। दिन में वे सृष्टि का काम करते हैं और रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन करके सो जाते हैं। 14 मनवंतर की ही रात होती है। ये जो सृष्टि का जैसे संहार हुआ, अलग अलग प्रलय हैं। जैसे एक मनवंतर बीता तब एक छोटी प्रलय यहां के लिए होती है। जब पूर्ण 14 बार बीत जाएगा ब्रह्मा जी के दिन में तो संपूर्ण प्रलय उस अंड की हो जाएगी, जो अभी पूर्ण नहीं हुई, वह केवल यहाँ की है। और जब ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु हो जाती है तब संपूर्ण सृष्टि का जो एक सृष्टि है, एक जो ब्रह्मा जी का अंड है ना, उसका नाश हो जाता है। इसको एक कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का। एक दिन को एक कल्प, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं दिन में, और इसी प्रकार एक कल्प की उनकी रात्रि। प्रातःकाल ब्रह्मा जी जब उठते हैं फिर अपना पसारा फैला देते हैं, अपनी दुकान को लगाते हैं
रोज व्यापार करते हैं ब्रह्मा जी, ऐसे नित्य की उनकी यही सेवा है। ब्रह्मा जी के 360 दिनों का ब्रह्म वर्ष होता है, एक वर्ष 360 दिनों का ब्रह्मा जी का, जिसमें एक कल्प का एक दिन है उनका, और एक ही कल्प की रात्रि, 14 मनवंतर जिसमें। आश्चर्य, महान आश्चर्य। क्या अपनी देख ले, कहाँ है अपनी उम्र, कहाँ गिनोगे, कहाँ सुख बुद्धि लगाई। ब्रह्मा जी की बात चल रही है यहाँ, और उन ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं 360 दिनों का ब्रह्म वर्ष, एक वर्ष है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी की आयु का नाश हो जाता है। अब उनकी जो ये जो सृष्टि है ना ब्रह्मा जी की, उसका नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु के बाद इस 14 भुवन वाले ब्रह्मांड का ही नाश हो जाता है। इसे महाप्रलय कहते हैं। एक ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड है, यहाँ एक ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मांड है ना, उसकी बात चल रही है बस, ये त्रिभुवन। तब ब्रह्मा जी, जब ये सृष्टि का प्रलय हुआ उनकी, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के मुक्त पुरुषों के साथ भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर दोबारा नए ब्रह्मा बनाए जाते हैं। वो भी नित्य नहीं है कि ब्रह्म पद मिल गया कि अब चिरंजीवी हो गए या चिरकाल तक हो गया, नित्य हो गए, उनको भी बदलना पड़ता है। ऐसी बात सुनकर अति विस्मित श्री सनातन गोस्वामी जी हो रहे हैं, और विस्मय की बात ही है। प्रभु, यह तो महान आश्चर्य की बात है, इसे सुनकर तो बड़ा भारी वैराग्य होता है। हाँ देखो, एकदम होता है कि अरे कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, कहाँ लग रहे हो। पर यदि अंदर है आपके, क्या बुद्धि यदि कुतर्क है, विषय सेवन से युक्त है, तो ये बातें सब आपको लगेगी क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। हाँ यही है। आपको यदि सत्संग का लाभ लेना है तो बिल्कुल सरल बात है, अपने मन की उधेड़ बुन को छोड़ दें, अपनी क्यों म्यों को छोड़कर बैठ जाओ, आपको बिना प्रयास के इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। यही एक बात है। जो हमें सत्संग का लाभ नहीं मिलता, उसका कारण है कि हमारी उधेड़ बुन बंद नहीं होती, हमारा ज्ञान हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और हम कितने ज्ञानी हैं ये हम स्वयं देख लें, आज तक निकल नहीं पाए। ज्ञानी तो है ही ना, आज तक निकल नहीं पाए। तो बस इसी बात से देख लें कि जो प्रभु सुना रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, तैसे रहते हुए उनकी रजा में राजी होते हुए बस बढ़ जाओगे। एक बार इस प्रपंच से निकल जाओ। इसमें भी, इस सृष्टि के संहार में जो प्रभु के आश्रित हो गया, केवल वही बचा, दूसरा नहीं तो समस्त जीवों का संहार। फिर से दोबारा प्रकट होंगे, फिर से सृष्टि लाखों योनियों में भटकते रहते हैं। इसी के कारण जिसको प्रभु के चरणों का आश्रय मिल गया, संतों का संग मिल गया, प्रभु के नाम रटन की बात हृदय में आ गई, बस उसका जीवन पार हो गया। अब इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में उसका नहीं है गिनती, वह अलग हुआ, वह प्रभु का निज जन हो गया। अब उसकी ओर काल की, कर्म की किसी की सामर्थ्य नहीं जो देख सके। सनातन जी कह रहे हैं बड़ा भारी वैराग्य होता है प्रभु ये सब बातें सुनकर। तो इस हिसाब से तो हमारी आयु कुछ भी नहीं, जिसे हम मनुष्य लोक में 100 वर्ष की आयु परमायु मानते हैं, बहुत जीवन है अभी। तो अभी उम्र कितनी है, 15, 20, 25, अभी तो बहुत जीवन बचा है। वृद्ध होके भजन करेंगे, अभी नहीं हो रहा, बाद में क्या करोगे। जिसे हम 100 वर्ष परमायु मानते हैं, ब्रह्मा जी के एक क्षण या एक लब के भी करोड़वें अंश के बराबर नहीं है। इसी पर ये मूर्ख प्राणी इतना गर्व करता है। सनातन जी कह रहे हैं कि कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, और इतने पर भी मूर्ख प्राणी इतना गर्व करता है कि हम अजर अमर हैं, क्या नहीं कर सकते। उनकी बात को सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हुए बहुत,
और कहने लगे कि सनातन, यह प्राणी जब समझता नहीं तभी तो माया में फंसकर अपनी क्षुद्र परिधि को ही सब कुछ समझता है। माया के चक्र में फंसकर ही ये जो हमें भ्रम हो गया है ना, यहाँ सुख है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, ये निश्चित प्रभु से विमुख होकर कैसा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, सोच ही नहीं जा सकती। प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं, सुखी है, आश्चर्यमय बात। कूप का मेढक समुद्र का क्या अनुमान लगा सकता है? कुएं का मेढक जान सकता है कि समुद्र की कितनी था है, कितना बड़ा है? उसके लिए तो कुएं से बढ़कर दूसरी कोई समुद्र नहीं है। तुम प्रत्यक्ष देखते हो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में लाखों ऐसे जीव हैं जो अनेकों बार मर जाते हैं और अनेकों बार नया जन्म धारण कर लेते हैं। सामने देखते हैं ना, लाखों करोड़ों कीड़े ऐसे मरते दिखते हैं। अब देखो, जैसे बारिश का समय आता है, लाखों करोड़ों कीड़े ऐसे, आप उनको ऐसे हटाओ तो मर जाएंगे, तो वो मरते रहते हैं। तत्काल पैदा हुए, मरे, इतना ही बस। बोले ऐसे ही है दशा इन बड़े बड़े महान जन जो है इनके सामने मनुष्य की। एक ही श्रेष्ठ बात है, बस इसकी प्रभु का भजन करके प्राप्त कर लो बस प्रभु को। ये अवसर बस इस मनुष्य योनि में, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारा एक दिन ही हुआ और उनके अनेक जन्म बीत गए। जो जीव हैं सामने छोटे छोटे, देवता और ब्रह्मा जी के सामने हमारी आयु तो भुनुगों के समान है। इस विषय में महाराज रैवत का प्रसंग कई बार सुना है। ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे जब केवल कुछ क्षण में ही कितने कल्प बीत गए। फिर बाद में जो अपनी पुत्री के विवाह के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान बलराम जी द्वापर में विराजमान है, जाओ उनसे विवाह करा दो। कुछ क्षण में अनेकों कल्प बीत गए। सनातन जी ने कहा, प्रभु आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी भी स्थायी नहीं है। इस जगत के एकमात्र स्वामी की भी अंत में यही गति होती है। प्रभु के चरणों को छोड़कर बार बार, बस इसीलिए ये बात आती है, लगेगा कि बार बार क्यों, क्योंकि यही बात सत्य है, एक बात सार की बात है। इसीलिए घुमाकर समझ लो चाहे सीधे समझ लो, आना यही है। प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं सुख नहीं। नित्य निरंतर अनादि काल से हमारे हृदय में सुख की लालसा है, और वह केवल नित्य प्रभु के चरणों में ही मिलेगी, दूसरा कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। जो एकमात्र जगत के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, उनकी भी अंत में यह गति होती है। बड़े आश्चर्य की बात है। जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत अवश्य होगा, चाहे आज हो या कल। हाँ, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि इस 14 लोक वाला ब्रह्मांड जो है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं इस विश्व में, और उनके स्वामी असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जैसे गूलर के पेड़ पर असंख्य गूलर के फल लगे रहते हैं, इसी प्रकार विश्व में अनंत गूलर के समान ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ब्रह्मांड के समस्त प्राणी गूलर के भीतर भुनुगों के समान है। गूलर का जो फल होता है उसके अंदर बहुत कीड़े होते हैं छोटे छोटे, और वे आपस में लड़ते हैं। ये हमारी जगह ले ली तुम, ये छोटे छोटे, वो ऊपर से गिरे तो उसके अंदर जब फटता है तो देखो। महाविष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और वे सृष्टि करने लग जाते हैं। उत्पन्न हुए, उनको आज्ञा हुई और सृष्टि करने लग जाते हैं। असंख्य ब्रह्मा गंगा जी के प्रवाह की तरह निकल निकल कर सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। ये है, इसलिए सार बात महापुरुष बताते हैं कि भटको मत, दौड़ो मत, अपने इसको छोड़ दो, केवल प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनका नाम रटन करने लग जाओ। ये जो महान प्रपंच है ना, सच्ची यदि महापुरुषों के द्वारा यदि ना सुना जाए ना, तो भटक जाओ इसी में।
इसको जंगल कहा गया है। अब बैठे सो अब खो गए, तो कृपा से गुरुजन समझाएं तो है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए मना किया जाता है कि सहज में यदि गुरु की आज्ञा नहीं तो शास्त्र को भी ज़्यादा ना पढ़े, जो गुरुजन आज्ञा करते हैं। और उसका सार बात यही है, वह घुमा के आपको बता रहा है। यदि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बार बार संकेत कई जगह इसमें हुआ, अभी सब अनित्य है। तो अंदर प्रश्न होता है, जो उपासक हैं, जिज्ञासु हैं, जिनकी प्रभु की ओर वृत्ति है, क्या सत्य है? ब्रह्मा जी भी सत्य नहीं, फिर नित्य है क्या? उनकी भी ये दशा है, तो फिर नित्य है क्या? प्राप्त कैसे हो? तब ये आती है बात। गंगा जी के प्रवाह की तरह निकल निकल कर सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं अनेकों ब्रह्मा। उनके नीचे सांस लेने से महाविष्णु जी के ब्रह्मांडों का नाश होता है, श्वास लेने से। ये तो ब्रह्मा जी की बात चल रही थी अभी। अब महाविष्णु जी के लिए कह रहे हैं कि वह श्वास लेते हैं छोड़ते हुए, तो नाश हो गया ब्रह्मांडों का। और जब श्वास को ऊपर खींचते हैं तो ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मांड। इसी व्यापार का नाम संसार चक्र है। और प्रभु ने बड़ी कृपा करी, संस्कृति माज बरियाई के पैर रोक दिया प्रभु ने संसार के चक्र को और निकाल लिया हमें, मनुष्य देह दिया, अपने चरणों का आश्रय दिया। इसीलिए इससे बड़ा कुछ नहीं है प्रभु के पास। अब कुछ ना मांगे, अब बस यदि बात हो तो बस कि प्रभु कृपा करो, एक क्षण आपके चरणों का भजन न छूटे, आपके चरणों का चिंतन न छूटे। सार बात ये, समस्त ज्ञान प्रकट हो जाए, क्योंकि प्रभु ज्ञान संपन्न, सच्चा ज्ञान तो प्रभु के चरणों में ही है ना। ज्ञान समुद्र तो प्रभु है ना। बस दूसरी बात अंदर ना हो, प्रभु कृपा करो, बहुत भटक लिया, मूर्खता बस मैं नहीं जान पा रहा था और नाना प्रकार की कामनाओं में अपने समय को बिताता रहा। अब कृपा करो, आपने अवसर दिया इसलिए आप ही संभालो। ये है इस मार्ग की वृत्ति, ऐसे बस चला जाता है। नाम संसार चक्र है, कुम्हार के चक्र के समान यह संसार चक्र घूमता रहता है। इसी से लोगों की सृष्टि होती रहती है और नाश होता रहता है। सनातन जी को हृदय में आश्चर्य बढ़ता जा रहा है। वह कह रहे हैं, प्रभु इस चक्र से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? ये इसलिए सुनाया जाता है। ये बात है, कैसे निकलूं? जान तो लिया ना, अब मैं नित्य आनंद। अब देखो घबराहट पैदा हो जाएगी। आप चिंतन करो थोड़ा, सब मरेंगे, कुछ शाश्वत नहीं है। हम जिसे माने हुए हैं वह सब असत्य है, किसको सुख मानो? अभी व्याकुलता हृदय प्रकट हो जाएगी। महाप्रभु कह रहे हैं, किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमति घोरम मम भवम। मैं इस महान भयावह संसार से भयभीत हूं। ज्वलत ज्वालम सीतये, जलते हुए मेरे हृदय को अपने चरण कमल के मकरंद से शांत कर दीजिए, सहज कर दीजिए। स्वपद मकरंदे समय तू, इसका समन कर दो। इस भयानक ज्वाला से जलते हुए मेरे हृदय को शांत कर दीजिए। हमारे लिए कह रहे हैं। ये तभी अनुभव होता है देख के कि ऐसा घोर प्रपंच, कैसे निकलूं अब इससे? क्या है नित्य सुख? ये प्रश्न आने लगता है। फिर छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? ये तो अभी यहां की बात है। और जब हृदय में इससे निकल गए, प्रभु के और बढ़े, तो जो मुक्ति की बात है, परम पद की बात निकले, वह भी श्यामा श्याम के अनुराग में गौड़ हो जाता है। विभेमी कैवल्यता। अब वह आगे की बात है। पहले हमारा कार्य है हम यहां से निकलें, पहले हमारे हृदय से ये वृत्ति जाए, वह तो आ जाएगी आचार्य गुरु कृपा से। उसके लिए प्रयास नहीं, इसको छोड़ने के लिए अभी हम तैयार नहीं। फिर अभी किस कोटि की स्थिति है, विचार कीजिए। ये अभी हमारे हृदय से नहीं छूट रहा, और फिर इसके ऊपर मुक्त पद और बड़े बड़े जो महान भागवत जन उनका पद, उसके भी ऊपर श्री श्यामा श्याम के अनुराग में रंगी हुई सखियां, उनकी प्राप्ति की हमें अवसर मिला है। अभी प्रथम में ये हमारे हृदय से जाए। पूछा
कि इसका छुटकारा पाने का उपाय क्या है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।